Good morning, students. Once again, welcome to my channel Programming Basics with नीरू निगम। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई विश कि आप सबने बहुत सेफ होली खेली होगी, प्यारी सी होली खेली होगी। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं आईसीएसई और सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करूँगी, तो आज से हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स पे एक्चुअली एंटर करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी हैव टोकन्स, वी हैव कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स एंड वी हैव लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। इन सब को जानने के बाद ऑब्वियसली सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में आई होगी कि टोकन्स क्या होते हैं, व्हाई आई हैव रिटन दिस टोकन्स। तो अब मैं आपको बता दूं टोकन्स क्या होते हैं। टुडे आई एम रिवीलिंग व्हाट एग्जैक्टली द टोकन्स आर। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, मैं नीरू निगम, आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स कंप्यूटर साइंस। तो आप मुझ पर पूरा फेथ कर सकते हो और आई एम श्योर कि आप मुझसे अगर पढ़ोगे, मुझे फॉलो करोगे, मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग के बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दैट इज़ वाई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं स्क्रैच से हर छोटी छोटी पॉइंट्स को डिस्कस करूँ। सो हेयर आई एम with my next video, which is focusing on the tokens. So tokens, ये टोकन वो नहीं है जो हम मिठाई की दुकान से लेते हैं या गोलगप्पे वाले से लेते हैं। ये टोकन हमारे थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे हम साइंस के स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो एक एटम होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप बनाते हो, तो कीप इन माइंड कि इट इज़ मेड अप ऑफ कंस्ट्रक्ट टोकन्स। दैट मीन्स टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट वाइटल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो, समझना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो यू शुड नो दीज टोकन्स। सो सिंपलेस्ट सी लैंग्वेज मैंने दी है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम विच इज़ एक्चुअली द वाइटल ऑल्सो। अब इस टोकन कैटेगरी में आते क्या क्या हैं, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टोकन्स होते हैं। टोकन तो एक कंबाइंड नेम है। वी डू हैव कीवर्ड्स, वी डू हैव आइडेंटिफायर्स। अच्छा, कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। मतलब कुछ ऑथर्स जो है, आपको हो सकता है रिजर्व वर्ड लिखा हुआ आपको किसी बुक में मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ। सो कीप इन माइंड कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स दे आर एक्चुअली द वेरिएबल्स। देन वी डू हैव ऑपरेटर्स। किसी भी प्रोग्राम को करने में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऑपरेटर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने मस्ट होते हैं। इनफैक्ट शायद हर प्रोग्राम में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ऑपरेटर हम यूज़ करते ही करते हैं। देन द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप इज़ समथिंग लाइक कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कौन कौन सी तरीके की डिशेस वहाँ अवेलेबल हैं, द वैरायटी। तो किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ जो होती है उसके डेटा टाइप्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। कितने ज़्यादा डेटा टाइप होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाओगे, उतनी ही ज़्यादा आप उसमें वैल्यूज़ लेके उनको इंटरैक्ट करा सकते हैं, उनको मैनिपुलेट करा सकते हो। सो डेटा टाइप हम आगे वाले वीडियोज़ में सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन वी डू हैव लिटरल्स, जिनको कुछ ऑथर्स कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। तो ये हमारे टोकन्स के ब्रीफ कैटेगरीज हैं, जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हमने बताया कि हमारा सबसे पहला टोकन जो था वो कीवर्ड था। तो चलिए हम पहले समझें कीवर्ड क्या होते हैं। आज मैं आपको बता दूं, मैं आईसीएसई पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, तो जावा के कीवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। और तो कीवर्ड एक कॉमन सा वर्ड है जिसको सभी लोग समझ सकते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा विच विल बी फोकसिंग ऑन द डिफरेंट कीवर्ड्स अवेलेबल इन पाइथन। ओके, so keywords are the predefined terms which are already available with the Java. They are its keywords or the reserved words. किसी भी लैंग्वेज, अगर हम जावा की बात करें तो जावा की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में ऑलरेडी कुछ टर्म्स डिफाइंड होती हैं, उन टर्म का मीनिंग होता है जावा कंपाइलर के लिए। तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स। जो लोग थोड़ा बहुत जावा पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं और तब भी डिफ़िकल्टी है, तो नाउ दे कैन को रिलेट कि कौन कौन से टर्म्स को आप कीवर्ड की कैटेगरी में रख सकते हो, लाइक आईएनटी, फॉर, ब्रेक, वाइल, क्लास, एल्स, डू, इफ़। इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हमारे ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, या हम डिफाइन नहीं करते हैं। दे आर ऑलरेडी बीइंग गिवन with the Java itself, and they have a specific meaning for the Java. So you cannot change their meaning. So that is why they are known as keywords.
नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द कीवर्ड्स। हमारा सबसे बड़ा जो रोल होता है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर्स का होता है। किसी भी लैंग्वेज में ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे ऑपरेटर्स इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो फॉर सेक ऑफ दैट वी डू हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स. So let's try to understand, let's try to explore what are the different operators there are in Java. ये मैंने एक टाइटल या टर्म्स दे रखे हैं जिनको हम ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे. असाइनमेंट ऑपरेटर जो एक सिंगल इक्वल टू के साइन से you know it, yeah, you identify it. Then we do have arithmetic operators, we do have relational operators, we do have logical operators, we do have conditional operators, and we do have increment and decrement operator. तो हमारे ये कैटेगरीज हैं ऑपरेटर की. अब ये एक्चुअली ऑपरेटर इन कैटेगरीज के जो हमने नाम लिखे हैं वो एक्चुअली क्या क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन. पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर हमारी लिस्ट के हिसाब से, जिसको हम एक सिंगल इक्वल टू के साइन से डिनोट करते हैं. असाइनमेंट का मतलब होता है कि टू असाइन समथिंग. ये अपने नाम से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन. तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज टू असाइन. अब क्या क्या असाइन करने के काम आते हैं ये समझना होता है. कभी कभी स्टूडेंट्स दे कांट अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली दे हैव टू अप्लाई दिस इक्वल टू साइन, वेयर नॉट टू. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Whenever you have to assign a constant value, or you have to assign a mathematical expression, or you have to assign a variable's value, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप कहाँ असाइन करोगे, इनटू अ वेरिएबल, विच इज़ वेरी कॉमन थिंग. वेरिएबल फॉर द मोमेंट यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ कंटेनर जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हो, डालते हो. तो वंस अगेन व्हाट यू कैन असाइन इनटू अ वेरिएबल, ईदर अ कांस्टेंट वैल्यू और अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल्स वैल्यू. मैंने इन तीनों को समझाने की कोशिश की है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लाइक a is equals to 5. This a is a variable and 5 is the constant value which you are assigning. You can see the sign of assignment operator, the usage of assignment operator. जिस भी वैल्यू को आपको असाइन करना होता है, it should always be placed on the right hand side, और जिसमें the container in which you want to assign should be always kept on the left hand side. Keep in mind, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, अगेन इतना लंबा एक्सपीरियंस है मेरा 20 years का, तो आई हैव सीन दिस थिंग कि स्टूडेंट्स यूज टू मेक अ मिस्टेक. आई मीन I have seen that students sometimes write 5 is equals to a. This is wrong, students. आपको जिस भी वेरिएबल में, वेरिएबल शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये आप अपने दिमाग में बिठा लो. राइट हैंड साइड में वेरी कर सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, बट लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया था एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको मैं इसके थ्रू एक्सप्रेस कर रही हूँ. b into 3 is a kind of mathematical expression, या y plus z. I mean it's just an example. तो mathematical expression क्यों है? Because you can see a mathematical operator in between. So that is why these two are the mathematical expressions. But on the left hand side again you can find that there is a variable. So again you are assigning, because you can see the sign has been used. This particular sign has been used as an assignment operator. The third thing which I told you was variable's value. So b is a variable, a is a variable. So you are here, this value will be assigned into a. In this similarly this value will be assigned this. तो इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में वो वैल्यू होती है जिसको आपको असाइन करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वो कंटेनर होता है जिसमें आपको वैल्यू असाइन करनी होती है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. आप लोग के सब्सक्रिप्शंस वेलकम रहेंगे, आपके कमेंट्स वेलकम रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप मुझे कमेंट दोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, बिकॉज आई वुड नो कि मुझे और कितना अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाना है. तो योर लाइक्स, कमेंट्स आर वेलकम, एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर माई वीडियोज़ अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर नोन वंस जो भी डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं बेसिक्स को समझने में. मैं फिर से बता दूँ, आई एम गोइंग टू कवर ICSE एंड CBSE सिलेबस. सो ओके, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक अभी का है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ जावा. हमने 5 कैटेगरी के ऑपरेटर्स पढ़े थे.
एक तो था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आज हम इनको पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। सारा हम एक साथ नहीं कर सकते, अदरवाइज विल बी बेस्ट ऑफ, आपको भी समझ में नहीं आएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर एज द नेम सजेस्ट दे आर यूज फॉर मेकिंग कैलकुलेशंस इन जावा। किसी भी तरीके की कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर ही अप्लाई करने पड़ेंगे, उन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। सिंबल और उनका पर्पस मैंने लिखा हुआ है, प्लस आई थिंक एनीबडी कैन मेक आउट फॉर एडिशन। दिस हैश सिंबल सॉरी सब्ट्रैक्शन डैश से यूज़ होता है, एस्टेरिक सिंबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन, स्लैश साइन फॉर द डिविजन एंड परसेंट साइन। ये परसेंट साइन जो होता है वो मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है, विच इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग द रिमाइंडर। नाउ इतना मैं बता दूं आज के वीडियो में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दिस स्लैश इज the normal division, like you say 5 divided by 2, so you get the answer 2.5, which is a normal division. But if you say 5 mod 2, if you say 5 mod 2, that means divide and give me the remainder after the division. So in this case you get the answer 1. So I think now you can make out the difference between a normal slash and the division. So these are the two mathematical operators, and we do have rest mathematical operators which have been given in the list. आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और आपकी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली डील विद दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।